उस गांव में ऐसा कुछ था जो भरी दोपहर में भी लोग बाहर निकलने से डरते थे। हाय फ्रेंड्स, शेखर अपने दोस्त के साथ अपने गांव बहुत सालों बाद आया था। वो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। परिवार वाले भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। मिलना जुलना खाना पीना होने के बाद समीर और उसका दोस्त थोड़ा टहलने जाना चाहते थे। बहुत सालों बाद समीर अपने गांव आया था तो पुराने बचपन के यादें ताजा हो गई। वो अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहता था, पर शेखर के घर वालों ने उन दोनों को मना किया बाहर जाने से। शाम को जाना, अभी आराम करना, ऐसा कहकर सब अपने कामों में जुट गए। समीर को अपना गांव देखना था, नदी पर भी जाना था। उसके दोस्त ने बोला, 2 दिन के लिए ही हम यहाँ आए हैं, आज का दिन तो आराम करने चले जाएगा, तो कल का एक ही दिन बचेगा, उसमें क्या होगा। तो चलो ना, अभी चलते हैं। पर जाएंगे कैसे? घर वाले अभी भी जगे हुए हैं। किसी ने देख लिया तो हम चुपचाप चले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा कहकर शेखर भी उससे सहमत हुआ और दोनों अपने रूम में चले गए और रूम का दरवाजा बंद करके पिछली खिड़की से बाहर चले गए। सबकी नजरें बचा के गांव को देखते देखते शेखर को बचपन में सब दिन याद आ गए। आगे जाने पर एक चौपाल था। वहाँ कुछ लोग बड़े बुजुर्ग थे। उनको देखकर शेखर ने उनको प्रणाम किया और अपनी पहचान बताई। थोड़ी बातें होने के बाद सभी जाने लगे, पर समीर घर की तरफ ना जाके गांव के बाहर की तरफ जो रास्ता नदी की ओर जाता है वहाँ मुड़ा। तभी चौपाल के कुछ लोगों ने उसे रोका। और वहाँ कहाँ जा रहा है? बस मंदिर होके आता हूँ। गांव की सीमा की ओर उसी नदी के रास्ते एक मंदिर भी था। तो उन लोगों ने बोला, ठीक है, पर मंदिर होके सीधा घर जाना, उसके आगे मत जाना। शेखर ने पूछा, पर क्यों? तभी एक बोला कि इस समय नदी की तरफ मत जाना, खतरा हो सकता है। शेखर को आगाह करके सब अपने अपने घर चले गए। शेखर उसका दोस्त मंदिर की तरफ गए। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके वहां से निकले। चौके की ओर देखा तो सब चले गए थे। इसका फायदा उठा के वह दोनों नदी की ओर मुड़े। वो दोनों अब अकेले ही नदी के रास्ते चल रहे थे। उनको गांव का एक भी इंसान कहीं पे नहीं दिख रहा था। सब जगह एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। वो गांव से थोड़ा दूर जाने के बाद उनको कुछ औरतों के हंसी की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई औरतें काम करते करते हंसती है, मजाक मस्ती करती है। उस आवाज की तरफ देखा तो औदुंबर का पेड़ था और उसी पेड़ पर साड़ी पहनकर कुछ औरतें बैठी थी। बहुत सुंदर सज धज कर वो 5 औरतें पेड़ के टहनी पर बैठी हुई थी, एक दूसरे से बातें कर हंस रही थी। उनका सौंदर्य देखकर दोनों की आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी। वो दोनों एकटक उनको घूर रहे थे। तभी एक औरत की नजर इन दोनों पर गई और बोली, कौन हो तुम दोनों? उसकी आवाज से दोनों होश में आ गए। तभी समीर बोला, हम इसी गांव से हैं, नदी पर जा रहे हैं। आप लोग इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उनमें से एक औरत ने बोला, हम हर रोज इसी समय पर यहाँ आते हैं। जाओ नदी पर, सही समय पर आए हो आप लोग। इतना बोलकर सब हंसने लगी। उनकी बातें शेखर को थोड़ी अजीब लगी और दोस्त को लेकर आगे चला गया। उन औरतों की हंसी बहुत देर तक सुनाई दे रही थी। वो दोनों चलते रहे। कुछ मिनट बाद औरतों की आवाज सुनने देना बंद हो गई और दोनों चलते रहे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते के साइड में थोड़ा आगे उनको एक बहुत घना सा जो रास्ते तक फैला हुआ एक पेड़ उनको दिखाई दे रहा था। उस पेड़ को देखकर शेखर के मन में थोड़ी घबराहट होने लगी थी, जैसे आगे कुछ होने वाला हो। वो दोनों चलते जा रहे थे। वो पेड़ उनके सामने था। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा तो खूबसूरत औरतों के पैर आगे पीछे झूल रहे थे। अब तक तो उनको पैर ही दिख रहे थे। दोनों फिर से चलने लगे। उनकी नजर उन पैरों पर ही थी, पर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने जो देखा वो देख के उनकी आंखें बड़ी हो गई। दोनों ने चलना बंद किया, जैसे दोनों को किसी ने पकड़ा हो। वो हिल भी नहीं रहे थे।
वो एक ही जगह पे खड़े रहे। उनकी बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने देखा कि जो पैर लटक रहे थे आगे पीछे, उनके ऊपर का शरीर देखा तो वो पीछे की तरफ थे। मतलब उनके पैर उल्टे थे, पीठ खाली, जैसे पीठ का सब किसी ने निकाला हो। वो वही औरतें थी जो पहले वाले पेड़ पर थी। तब वो बहुत खूबसूरत थी और अब वो उनकी डरावनी चुड़ैल जैसी बन गई थी। वो चुड़ैल ही थी जो दोपहर के टाइम पर निकलती थी, इसलिए गांव वाले बाहर निकलते नहीं थे। शेखर और उसका दोस्त डर गए। अब क्या करे? तभी शेखर ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसने मंदिर से लाई हुई माता जी की उदी अपने हाथ में ली और पहले उसे अपने माथे पर फिर दोस्त के माथे पर लगाया और दोनों ने अचानक पता नहीं कहां से बल आया। दोनों पीछे मुड़े बिना दौड़ते रहे और गांव में पहुंचने के बाद ही रुके। गांव के सीमा के अंदर गए और पहले उन्होंने उस मंदिर में जाके माता जी के दर्शन करे और उनको धन्यवाद बोला। अब मंदिर में पंडित जी भी आ गए थे। उनकी हालत देखकर पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ? तब दोनों ने सब बातें बताई। तब पंडित जी बोले, हाँ, इसीलिए गांव वाले दोपहर में और रात को 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इस समय पहले से ही कुछ चुड़ैलें बाहर निकलती है और जो भी उसके चंगुल में आ जाता उसको पकड़कर उसको मार देती है। तुम दोनों जाने से पहले माता जी के मंदिर गए थे, तो वहाँ से जो उदी ली थी उसकी वजह से तुम दोनों बच गए। यही सुनकर शेखर को सब बातें याद आई कि उसने मंदिर से बाहर जाने से पहले वो उदी उसने इसलिए ली थी कि उसको शहर ले जाना था, क्योंकि उसके मम्मी ने जाने से पहले बोला था, गाँव जा रहे हो तो मंदिर से उदी लेके आना। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।